नौजवान साथियों, हम सुरेमन पासवान ग्राम प्रहरी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के और अन्य प्रदेश के सभी सम्मानित नौजवान साथी तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत नमन बंदन करता हूं। नौजवान साथियों, गोरखपुर के धरती पर जाकर के गोरखपुर भी पत्रक देने का काम किया और लगातार तनख्वाह वृद्धि के लिए हमारे नौजवान साथी मेहनत कर रहे हैं और 7 तारीख तक देखिए सरकार की मंशा क्या होती है। इस पर 7 तारीख आने पर मालूम चलेगा कि हम लोगों की तनख्वाह वृद्धि होती है या नहीं होती है। बाकी नौजवान साथियों, बहुत कष्ट होता है कि हमारे चौकीदार भाइयों को कोई कोर्ट के नाम पर, कोई धरने के नाम पर और कोई मुअनी जियनी के नाम पर ठगने का लोग कार्य करते हैं। बहुत कष्ट होता है नौजवान साथियों। मैंने कहा भी हूं नौजवान साथियों कि ठगने वालों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जा कार्रवाई करना पड़े। अगर हमारे चौकीदार भाइयों को कोई ठगना चाहा तो ठगने की कोशिश किया तो मैं ठगने नहीं दूंगा। शर्म नहीं लगती है? टीकाधारी हंस हंस के वीडियो बनाते हो, जो ड्रामा में जोकर रहता है, कभी डांस करता है, उस तरह से वीडियो बनाने का कार्य करते हो। शर्म नहीं लगता है? कभी स्टाइल में वीडियो बनाते हो। क्या इस वीडियो को तुम्हारे घर में मां बहन नहीं देखती हैं? शर्म करो। चौकीदारों को सिर्फ मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो, नहीं तो। और तुम असुली की बात करते हो। रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। सिर्फ चौकीदार भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग रिकॉर्ड तैयार करिए, रिकॉर्डिंग करिए और खुल्लम 200 रुपये के लिए त्रिपाठी ने बोल रहा है तो इसका हिसाब मैं लेने के लिए तैयार हूं। और इसके पास क्या है? कब नहीं ठगा है इंसान? कभी देखे होंगे, कभी गोपियों के साथ में नाचना भी शुरू किया था। यही टीकाधारी कभी कह रहा था कि जल्दी 10वीं की सर्टिफिकेट बनाओ, नहीं तो नौकरी से निकाले जाओगे। कभी पन्नी बिनने वाला, कभी कबाड़ बिनने वाले लोगों को धा करके पुलिस को बुलाकर कहता है कि हम हमारे पीछे डकैत लगे हैं, कबाड़ में चाकू है। अरे यार, चाकू, हंसुआ, खुरपा, कबाड़ में जो भी चीज मिलेगा वो तो कबाड़ बिनने वाले के पास रहेगा। कभी हमारे चौकीदार भाइयों को तुम खाना खिलाते हो तो दिखाते हो वीडियो के माध्यम से, कभी कहीं भेटा जाते हो तो वीडियो बनाते हो। गद्दारी हटा दो, हटा दो गद्दारी। मैं चौकीदार रहूं या ना रहूं, बाकी ना लूटता हूं ना लूटने दूंगा, इस जिम्मेदारी समझ लो। और आपने कर्म का चुका हुआ इंसान है कि हमारे गरीब के चौकीदारों के पास से पैसा वसूलना चाहते हैं। पहले तो इसका पता तो पूछ लीजिए आप लोग कि ये टीकाधारी रहने वाला कहां का है, किस जिले का है, जो मीठी मीठी बातें करता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि होटल चला करके प्लेट भी मांजने का कार्य करता है और हमारे पर टिप्पणियां कर रहा है हंस हंस करके। लगता है कि जो ड्रामे की जोकर होते हैं, जोकर जैसे बात कर रहा है, स्टाइल में कर रहा है। बस इसका एक ही मतलब है, वर मरे चाहे कन्या, इन लोग की दक्षिणा से मतलब है।
इन लोगों को दक्षिणा चाहिए। पर पहले से परंपरा बनाया गया है कि अगर शादी ब्याह हुआ तभी भी इन लोगों को दक्षिणा चाहिए। अगर किसी का जवान मृत्यु भी हो गया तो उस समय दक्षिणा लेते हैं लोग। रोना धोना नहीं देखते हैं लोग। 51 और 21 चाहिए। यही नहीं नौजवान साथियों, हमारे भाइयों से 200-200 रुपया मांग रहा है इंसान। क्या तेरा हाथ नहीं कांपता है? वो मजदूर दिन भर मजदूरी करने के बाद, टोकरी ढोने के बाद, फौड़ा चलाने के बाद सिर्फ 400 रुपया पाता है। और उसमें उसके बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि हमारे पिताजी मजदूरी कर आएंगे तो हम लोग का चावल किना जाएगा, दाल किना जाएगा, भोजन चलेगा। और त्रिपाठी, तुम चौकीदार भाइयों से पैसा मांगने का कार्य कर रहे हो। ये पैसा तुमको बता देना चाहता हूं कि आप नहीं भरोगे तो आपके पिताजी भरेंगे या बाल बच्चों को भरना पड़ेगा, क्योंकि एक गरीब मजदूर का 200 रुपया हाथ नहीं करता है, स्वप्न में भी भरना पड़ेगा। अगर इस तरह से नहीं भरोगे तो देखते हो ना, जवानी में लोग विकलांग हो जाते हैं। देखते हो, हाथ में लकवा मार देता है। क्यों? हम लोग 2500 रुपया में ताकते रहते हैं। कहीं लड़का भी रोता है कपड़े के लिए, कहीं माँ दवा के लिए रोती है, परिवार लुगा कपड़ा के लिए रोता है। हम लोग परेशान रहते हैं। और उसमें से आपने कौन सा कागज दे रहे हैं आप? कौन सा आपके पास रजिस्ट्रेशन है? कब नहीं धोखा किया चौकीदारों के साथ? समझ जाओ, अभी भी वक्त है। अगर नहीं समझे ना तो मैं सभी चौकीदारों से कहना चाहता हूं कि पैसा कभी हाथ से मत देना, बैंक से देना, रसीद से देना, फोन पे से देना और रसीद मेरे पास भेज देना। और जो पहचान पत्र आप लोगों को बनाकर इंसान दे रहा है वो भी हमारे पास भेज देना। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बेटा उससे हिसाब ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। बाकी मैं ऐसा इंसान नहीं देखा कि दिल्ली के नाम पर हमारे चाचा बुजुर्ग जिसकी चलने की शक्ति नहीं, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी जो दिल्ली गए थे, उससे भी ये इंसान पैसा वसूलने का कार्य किया। और कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी प्रदेश अध्यक्ष। ये एक इंसान, होटल चलाने वाला इंसान जो एक झूठा बर्तन मांज करके होटल का अपना धर्म कर्म चलाते हैं और हमारे चौकीदारों की मसीहा बनता है। नहीं नौजवान साथियों, मैं कहा हूं, जितना गाली दे लो, अपने भाइयों का बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर नौजवान साथियों उसका बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि जो चौकीदार नहीं है और चौकीदार से अफवाह करने की कोशिश किया तो इस बेटे का जान भी चला जाए, परवाह नहीं है। जान रहे या न रहे परवाह नहीं है, मगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ प्रदेश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बड़र घुटकी की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये इंसान आप लोगों से ठेकेदारी पैसा मांगता है तो नौजवान साथियों, आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर हमारे पर भेज देना। मैं इसी पाई का हिसाब ले लूंगा। इसी के साथ प्रदेश के सभी नौजवान साथी, माताएं बहनें और जो
हम लोगों को दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं, जज्बा भरने का काम करते हैं कि सुरेमन जी लड़ाई लड़ते रहिए, आपके साथ हूं। जो तेगा उठा करके हमारी माताएं बहनें हमारे साथ में कंधे में मिलाकर चलने का कार्य करती हैं। हमारे नौजवान साथी कहते हैं लोग कि भैया जहां आपका पसीना बहेगा, आपके हम लोग का खून बहेगा। मैं सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत नमन बंदन करते हुए अपनी बारी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।